हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल है हमारा क्यू पॉइंट पर। पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू ऑल्सो वी हैव दैट इज 5 सेंटीमीटर। हमको साइन पी की, कोस पी की और टैन पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लेट वी कंसीडर पी आर, लेट वी कंसीडर पी आर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक, अब दैट मीन्स कि x प्लस क्यू आर विल बिकम 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है, जो कि ये वाली वैल्यू है। दैट मीन्स हमारे पास अगर हम पी एंगल के टर्म्स में देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ चुका है। अब मैं पी आर के टर्म्स में, पी एंगल के टर्म्स में क्यों देख रही हूँ, क्योंकि जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो मुझे एंगल पी के टर्म्स में फाइंड करनी है। इसीलिए हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन में पी एंगल के टर्म्स में वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो पी है परपेंडिकुलर ये आ गया, ठीक है। क्यू आर एक पार्ट मुझे और दिया हुआ है क्वेश्चन में पी क्यू, दैट मीन्स ये मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है पहले से ही, वो है 5 एंड दिस इज बेस। दैट मीन्स पी क्यू और बेस वी ऑलरेडी हैव इन द क्वेश्चन, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब हाँ, पी आर क्या है, पी आर मैंने इसको एक्स माना हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, जो कि ये मेरा हाइपोटेनस है। और इसको अगर मैं यूज कर लूंगी इस वाले टर्म में तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं और बेस हमारे पास पहले से दिया हुआ है, तो क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस कितनी दी हुई है हमें, एक्स स्क्वायर, एक्स दी हुई है ना, हमने लेट किया हुआ है एक्स हाइपोटेनस को, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बिकम एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 25 माइनस एक्स, पूरी वैल्यू ही हमारे परपेंडिकुलर की है, तो इसकी जगह में 25 माइनस एक्स रख देती हूँ पी की जगह, और इसका स्क्वायर है, दैट मीन्स इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। बेस की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है दैट इज 5। यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो एक्स स्क्वायर विल बिकम ए स्क्वायर, दैट मीन्स 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x। बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना पहले अलजेब्रा में, जो था a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाता था इससे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमने उसी फॉर्मूले को यूज किया है बिल्कुल, और हमने a की वैल्यू को कंसीडर किया है 25 एंड b की वैल्यू को लिया है x, और उसके बाद हमने इस फॉर्मूला में इसको यूज किया है सिंपल। आफ्टर इट x स्क्वायर विल इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 25 इज 625 and x square will become x square minus 225 is 25x। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक स्क्वायर था, बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 5 से 25, यहाँ से 25 की वैल्यू हमने सिंपल ये 5 का जो स्क्वायर था उसको लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम एक बात, तो एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है। एक्स स्क्वायर जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, जब कट हो जाएंगे ये दोनों और वो जीरो वैल्यू बचेगी। ठीक है, यहाँ पर 625 और यहाँ पर 25, दोनों को प्लस कर दे तो 650 माइनस 50x। ठीक, अभी दोनों इज इक्वल्स टू के, ये वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू के इधर लेकर आएंगे तो माइनस में है और जीरो में, माइनस में है तो इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 650। यहाँ से जीरो से जीरो कट हुआ, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 13। और x को हमने स्टार्टिंग में ही लेट किया था भाई, क्या लेट किया था, पी आर की वैल्यू को हमने लेट किया था, दैट मीन्स वो हाइपोटेनियस था, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आ गई 13, दैट मीन्स हमारे पास जो हाइपोटेनियस था वो आ गई हमारे पास 13, पी आर ये वाली वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है। ठीक है, और अगर हम P देखें, परपेंडिकुलर देखें, तो परपेंडिकुलर बन रहा था ना क्यू आर इज इक्वल 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स कितना है हमारे पास 13, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को फाइंड आउट करूं 25 माइनस 13 विल बिकम 2 एंड 1, 12 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी परपेंडिकुलर की वैल्यू, और बेस की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए इन वैल्यूज को हम यूज करते हैं क्वेश्चन में, और इसके बाद हमारी सारी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी की, और अकॉर्डिंग टू पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, हमें ये तो पता चल गया है अब अच्छे से कि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
एंड परपेंडिकुलर क्या होगा इसके टर्म्स में, परपेंडिकुलर विल बी आर पी या परपेंडिकुलर विल बी आर क्यू, और आर क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, दैट मीन्स 12 अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस तो अभी हमने फाइंड आउट किया ना 13 हुआ क्या, ठीक है। आगे चलते हैं, साइन के बाद किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कोस पी की, और कोस पी क्या है, साइन कोस दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है हमने भी फाइंड, हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बेस 5, तो 5 अपॉन, और हाइपोटेनियस तो भी फाइंड किया है हमने 13, ठीक है। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है tan p की वैल्यू को, ठीक है। tan p हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो हम sin p अपॉन cos p कर लें, या फिर हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज कर लें, तो जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले से कर रही हूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारे पास 12, दैट मींस 12 अपॉन, एंड बेस कितना है क्वेश्चन में जो कि हमें गिवन है वो है हमारे पास 5, और अगर हम इससे भी करें तो 13 से 13 क्लोज हो जाएगा, 12 अपॉन 5 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास sin p की, cos p की एंड tan p की तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, और आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन राउंड ऑफ एक्सरसाइज 8.2। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।